सारा। ओके, नमस्ते नमस्ते, वार्म वेलकम टू ऑल विजडम क्लासेस ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। माई सेल्फ पीहू। बच्चे, टाइम की कमी है, काफी कमी है, बिकॉज हमारी चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। बहुत टाइम से इंतजार था सभी को, सितंबर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये डेट आ जाए, बट ये डेट आई है कल, दैट इज 18th ऑफ अक्टूबर 2024 को। अब टाइम कम है बच्चे, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को देखना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और कॉलेज जाना है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखते हैं कि इनकी साइट में क्या क्या चीजें मेंशन है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट से लिया गया डेटा है और चॉइस फिलिंग की गाइडेंस बताने वाली हूं आपको। बिफोर दैट कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो देखते हैं। दिस इज फॉर द काउंसलिंग ऑफ 2024। ठीक है, बीएससी नर्सिंग 2024। अब समझिए कोई इंपॉर्टेंट बात। ओके, पहली बात तो मैं साइड हट रही हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने फोन में फटाफट से। ठीक है, वैसे इनकी साइट में भी मेंशन है, बट दिस इज फॉर योर ईज ओनली। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, कल ये डेट आई है 18th को, 18th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, ओके मैम, 18th को हमारी पब्लिशिंग हो गई इस चीज की। मैम 550 रुपीज कौन सा वाला अमाउंट है, ये आपकी काउंसलिंग फीस है। ठीक है, ओके मैम, कब से कब तक हम ये कर सकते हैं बच्चे? 18th ऑफ अक्टूबर से 24th ऑफ अक्टूबर तक, टाइम भी मेंशन किया है 11 PM का, तब तक आप ये काम कर सकते हैं। आई पर्सनली सजेस्टिंग यू और रिक्वेस्टिंग यू बच्चे, लास्ट डेट का वेट ना करें, ऐसे कामों में देर करना सही नहीं है। फटाफट से एज सुन एज पॉसिबल, जब आपको टाइम मिले जाइए और फटाफट 550 रुपीज बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, प्रोसेस कंप्लीट करिए। ठीक है, कैसे करेंगे मैम? 18 से लेकर 24th तक का इन्होंने हमें टाइम दिया है चॉइस फिलिंग का भी। चॉइस फिलिंग किसकी? कॉलेज की चॉइस फिलिंग का, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, आपके होम टाउन से कितने दूर चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर है, क्या आपके पेरेंट्स चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी चॉइस को फिल करना है। ठीक है मैम, कॉलेज कब अलॉट होगा मुझे? इसके बाद बच्चे 30th तक आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। 30th ऑफ अक्टूबर तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैम लेकिन क्या मैं 30th को ज्वाइन कर लूंगा या कर लूंगी? नहीं बच्चे, थोड़ा सा वेट करिए, काफी वेट ऑलरेडी किया हुआ है आपने। ये वाली दिवाली आप अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें, खुशी खुशी करें, कॉलेज मिलने की खुशी में करें। एंड 3-4 दिन की छुट्टी है दिवाली की सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, दैट्स व्हाई आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 4th ऑफ नवंबर से 12th ऑफ नवंबर तक होगी। ठीक है ना? ओके मैम, 4th से लेकर 12th तक के आपको ज्वाइन करना है। 30th को नो डाउट आपका अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मैम इसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख लेते हैं, जो शायद मैंने अभी आपको बता दी थी। मैम लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिशन क्या है? हाईलाइट किया हुआ इन्होंने 24th ऑफ अक्टूबर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा इस दिन तक का वेट करे, इससे पहले ही टाइम मिल रहा है तो करके कंप्लीट करो। ठीक है मैम, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या है? किसी बच्चे ने पेमेंट कर दिया, चॉइस फिल नहीं कर पाया, क्योंकि हम सजेशन लेते हैं अपने घर में बड़ों से, भैया से, पापा, बड़े पापा, रिस्पेक्टेड जो भी हमारे घर में बड़े हैं, हु इज द डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली, उनसे सजेशन लीजिए कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर है। अल्टीमेटली बच्चे पढ़ना आपको है। ठीक है, आपके घर वालों को ये सोचना पड़ेगा कि इतने साल का पीरियड है, बच्चा घर से कितनी दूर रह सकता है। ठीक है, एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, टाइमिंग घर से कितनी दूर है, इवन आपका मार्क्स से कौन सा कॉलेज अच्छा है, मिल सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डिस्कस कीजिए फिर फिल करिए। लेकिन ऐसा भी इतनी भी देरी नहीं करनी कि मैम पेमेंट कर दिया लेकिन चॉइस ही फिल नहीं की, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको फटाफट से कंप्लीट करना है, इसकी लास्ट डेट भी 24th ही है। ठीक है, अब एक बात समझिए, दिमाग में डाल लीजिए ये बात, इन्होंने कुछ बात को हाईलाइट किया हुआ है। अगर अपने ये प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया, आपने पेमेंट कर दिया लेकिन चॉइस फिल नहीं की, अगर इन केस ऐसा होता है तो आप अलॉटमेंट के प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं करेंगे वो आपको। फीस तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, कॉलेज की इस प्रोसेस में भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप पार्ट ही नहीं है उसका। सो यू नीड टू कंप्लीट द प्रोसेस एक्यूरेटली। ठीक है, आप देखते हैं मैम उन्होंने ये बात दी है,
टाइम और डेट का भी खास ख्याल रखें बच्चे, इसके पहले ही आपको करना है, अदरवाइज यू विल लूज द चांस फॉर पार्टिसिपेशन इन द अलॉटमेंट प्रोसेस। साफ साफ मेंशन किया है इन्होंने। ओके, अब कुछ एक बात वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एंट्रेंस है ना नर्सिंग के लिए, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का ये एक एंट्रेंस है, तो बच्चे काफी छोटे होते हैं, 12th पास ही होते हैं या एक आध ड्रॉप होता है। बच्चे इस एज में हम कितना भी बोले छोटे हैं। फॉर दैट उन्होंने मेंशन किया है, यू डोंट नीड टू शेयर योर यूजर आईडी और पासवर्ड विथ एनीवन, किसी अननोन के साथ शेयर नहीं करना। आपको अपने पास लिख कर रखना है, सेव करके रखना है। कुछ मिसयूज होता है तो आरयूएचएस वाले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इतने रिस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा इस एज में, क्यों कर लेंगे। ओके मैम, वन मोर थिंग, इन्होंने सजेस्ट किया है कि ओटीपी के पर्पज से या फर्दर प्रोसेस के पर्पज से आपको बच्चे अपना पर्सनल नंबर अगर है तो वो यूज करना है, इनकेस नहीं है तो फादर का करें, बट अगर है तो आप पर्सनल नंबर ही यूज करें, ठीक है। इन्होंने ही सजेस्ट किया है अपनी साइट में। चलिए मैम, मुझे आरयूएचएस की जो ऑफिशियल साइट है उसमें क्या क्या चीजें दिखेगी, तो चलिए देखते हैं कैसे दिखेगी वो। ये वाला फ्रंट पेज दिखेगा आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर की साइट है ये, ठीक है। अब देखते हैं मैम बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन पे। मैम पहला जो पार्ट है, फी डिपॉजिट करनी है, कोई बात नहीं करनी, फी डिपॉजिट करनी है, फर्स्ट स्टेप इट इज, ठीक है। उसके बाद मैम आपको रजिस्टर करना है बच्चे, आपको किस चीज में, रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, दिस इज द स्टेप सेकंड। एंड द थर्ड एंड द लास्ट प्रोसेस इज चॉइस फिलिंग। ये तीन प्रोसेस अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब कुछ चीजें याद रखें, उन्होंने छोटी सी एक बात ये भी बोली है बच्चे कि काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करने के बाद अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ करेक्ट करना है तो यू विल एबल टू मेक द करेक्शन और एनी अपडेशन यू कैन डू इफ यू रिक्वायर्ड। आपके मदर्स नेम में, फादर्स नेम में, जेंडर में, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट एंड द डिटेल ऑफ द रिजल्ट ऑफ 10th एंड 12th। कोई मिस्टेक है, अगर किसी को लगती है कि लास्ट टाइम फॉर्म फिल करते टाइम ये चीजें गलत हो गई थी मुझसे, तो बच्चे अभी करेक्ट कर लीजिए, बाद में नहीं होगा, ठीक है। ये विंडो अभी ओपन है, ये कर सकते हैं आप। द थर्ड स्टेप इज चॉइस फिलिंग एंड देन यू नीड टू अपडेट द पेज। ओके, मतलब रिफ्रेश करना है, कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। अब एक बात समझिए, ये जो 550 की फीस है नॉन रिफंडेबल है, कितने बार बताएंगे सर आप, ठीक है, बच्चों को पता है ये नॉन रिफंडेबल है, ओके। लेकिन एक बात याद रखिए, there is no restriction for filling maximum number of choice. If you do not fill any choice, you will not able to consider for the allotment process. मतलब मैम एक तो मैं चूज करूंगा ही, ध्यान से समझते हैं, एक कॉलेज तो मैं चूज करूंगा ही कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे लगता है मेरे मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा। बट ये ध्यान रखे, हो सकता है कट ऑफ ऊपर नीचे, या हो सकता है बच्चे की सेम नंबर पे कोई और डिजर्विंग होगा किसी क्राइटेरिया की वजह से। तो आपको हमेशा ऐड प्रेफरेंस बटन का यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस चूज करने हैं, ये नहीं तो ये मिल जाए, ये नहीं तो ये मिल जाए, एक में स्टक नहीं होना है, ठीक है। इन केस आपने ये नहीं किया, आपने एक ही कॉलेज चूज किया और ऐसा भगवान ना करे वो कॉलेज आपको ना मिले, तो क्या होगा, आप दूसरे कॉलेज की लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ आई। फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग, एड प्रेफरेंस करके मल्टीपल कॉलेज चूज करें। डिपेंड्स इज कि घर से कॉलेज कितना दूर है, कॉलेज कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं सुटेबल हूं या नहीं वहां के लिए, क्या मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल है इतनी दूर के लिए, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं बच्चे, सिर्फ 12th किए आपने, बहुत ज्यादा दुनिया तो अभी देखी नहीं। तो बच्चे पेरेंट्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये काम करें, जैसे घर वाले सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ज्यादा देखा है आपसे दुनिया, उनकी बात समझे। घर पे जो भी बड़े भैया, पापा, बड़े पापा है, उनका सजेशन लें, उनसे डिस्कस करें, और ये प्रोसेस जो है काउंसलिंग वाला पार्ट, जिनके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उनके अंडर में ये काम करें, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में करें बेसिकली। चलो, डिलीट बटन भी कर सकते हैं अपन, अगर हमें ऑलरेडी किसी को कोई चीज चॉइस फिलिंग की, हमने दो कॉलेज और मुझे इस एक्स को डिलीट करके वाई को रिप्लेस करना है, तो डिलीट का भी ऑप्शन इन्होंने दिया है। ये बहुत बेसिक सी बात है।
बहुत बार आप डिलीट रिशफल कर सकते हो until and unless automatically logged ना। क्या लिखा है? You can modify, change your choices multiple of time before due date and time, which after which all the choice filled by you will be automatically logged. After automatic locking, you will not able to allow to make any modification in the choices filled by you. Therefore, you will advise to fill and save your choices very carefully. क्या बोलना चाह रहे हैं मैम? 24 तारीख तक तो जितनी बार डिस्कशन कर सको, जितने लोगों से पूछ सको, खुद भी बहुत कुछ सोच लो, ये कॉलेज चाहिए, नहीं तो ये ले लेता हूँ। बहुत कुछ सोचो, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं जो सजेशन दे रहे हैं, उनसे सजेशन लो, जिनसे पढ़ा है उनसे सजेशन लो एंड बहुत अच्छे से चॉइस फिल करो। लेकिन 24 तक, उसके बाद ये ऑटोमैटिकली लॉक्ड हो जाएगी साइट और आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? ओके। पर आपको कंफर्म करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? I have gone through the understood and instruction containing the condition governing the allotment process. I shall abide by the application rule. I am aware that during verification of document at the time of reporting, if any discrepancy is detected, including that in the original documents, then I may be considered for allotment. I may not be considered for the allotment and liable for penal action. क्या बोल रहे हैं ये? उन्होंने बार बार मेंशन किया अगर कोई मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में, करेक्शन में, नेम में, तो अभी करेक्ट करवा लीजिए, विंडो ओपन है। रिपोर्टिंग के टाइम जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, तब अगर कोई गलती पाई जाती है बच्चे, तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया जाएगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अलॉटमेंट कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है? इन चीजों को आपको पढ़ के आई डिक्लेयर दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज or share the password with anybody. I understand that I'm solely responsible for safeguarding my password and the nursing admission board is not responsible for misuse of my password. Got it? ये पहले ही मैम आपने बता दिया, ये चीजें बोल के आपको सबमिट करना है इस पेज को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कुछ करने के बाद एक बार आपने चॉइस फिल कर ली, जब मॉडिफाइड नहीं किया हो, मतलब 24 को लास्ट डेट है ना, तब तक ये जिससे कंप्लीट कर लो, या अगर 23 को कंप्लीट कर लिया है तो उसमें फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अगर आप, तो बच्चे आपको प्रिंट आउट लेना है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द चॉइस फिलिंग। मतलब 24 के बाद आप एक बार क्या करें, 24 को सब कुछ कंप्लीट कर लिया, डिस्टर्बेंस नहीं किया, जो चूज किया उसको रहने दिया, 24 कंप्लीट हुई, देन आपको क्या करना है, you can print the choice filled by you along with the application form by using the option print final form. Print the same and sign the declaration on the printout of the application form. It is must. मैंडेटरी है, मस्ट है, जरूरी है। कौन सी चीज? जो चीजें आपने फुलफिल की है, फिल की है फॉर्म में, जो चॉइसेस, उसका प्रिंट आउट निकालें, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो निकालें, सिग्नेचर करें एंड स्टेपल करके रख लें। बहुत मैंडेटरी है ये चीजें। ठीक है, अब क्या समझा रही हूँ मैम? वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो लिखा वो तो आपने बता दिया, काम की बात इतनी है बच्चे, काफी दिनों से हमारा इंतजार था इसके लिए, वो डेट आ गई है, 18th से आई है, 24 तक है, बहुत जल्दी करें, फटाफट करके आ जाएं ऐसे कामों को, 24 तक वेट ही नहीं करना। बहुत इजी सा प्रोसेस है, 550 रुपए फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, चॉइस फिल करें, कुछ करेक्शन है तो वो भी करवाएं और शांति से बैठ जाएं। 30 तारीख तक आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली 4th to 12th आप ज्वाइन भी कर लेंगे आपका रिस्पेक्टेड कॉलेज। ठीक है, इन दिनों परेशान नहीं होना, बहुत इजी सा प्रोसेस है। बच्चे बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पेपर तो हमने दे दिया, आगे की चीजें पता नहीं है। बच्चे, ये वो जमाना नहीं है जहाँ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, खूब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज बहुत सारा टाइम निकाल के आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिक साइट पर से ये चीजें ली गई है, ऑफिशियल साइट आप भी एक बार गो थ्रू करें और अपने परिवार के बड़ी जन से, जो भी आपके घर पे रिस्पेक्टेड हैं, आई फॉर योर फादर, आपके एल्डर ब्रदर, जो भी हैं आपके,
उनके प्रेजेंस में ये काम करें। छोटी सी मिस्टेक से बच्चे बड़ी गलती हो जाती है, तो अवॉइड करें ऐसी गलती को। अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सेफ एक प्लेस पे रखें। एक बार चेक कर लें दोबारा से, जो डिटेल्स डॉक्यूमेंट में है वही डिटेल हमने फॉर्म फिल करते टाइम फिल की है या नहीं की है। ई मित्र वाले की गलती नहीं होगी, गलती आपकी होगी अगर आपने ये दोबारा दोबारा क्या, मैं तो बोलती हूँ मोर देन 2 टाइम्स चेक करें, ठीक है? चेक करने के बाद वंस यू कंप्लीटेड द चॉइस फिलिंग, आपको वो पेज प्रिंट आउट कराना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, सिग्नेचर सेल्फ असिस्टेड करके रख लेना है शांति से, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।